मॉर्निंग एवरीबॉडी। समर्पण के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैद्युत रासायनिक सेल, उससे संबंधित जानकारी क्या होता है, उसका अपने दैनिक जीवन में क्या यूज है, क्या उपयोग है, उसके विभव की वैल्यूएशन कितनी होती है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी होती है, इन सभी बातों के बारे में हमने नॉर्मल में कल जानकारी ली थी। उसी स्थिति में या उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन इसकी बताने का प्रयास करता हूं मैं कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कोई भी अर्ध सेल, उसमें भरा गया अपघट्य वह इसमें रखा गया एक इलेक्ट्रोड, इन दोनों के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभव होता है उसी को इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना जाता है। उसी स्थिति में एक बार फिर बताना चाह रहा हूं, किसी भी वैद्युत अपघट्य व इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न होने वाला विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यदि यह ऑक्सीकृत होने वाले सेल में या ऑक्सीकृत होने वाले अर्ध सेल में उत्पन्न हो रहा है या प्राप्त हो रहा है तो उसे ऑक्सीकरण विभव के नाम से भी जाना जा सकता है। और यदि यह अपचयित होने वाले सेल से प्राप्त हो रहा है तो उसे एक तरीके से अपचयन विभव के नाम से भी जाना जा सकता है। तो उसी स्थिति में हम लोग आपको बता सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डेनियल सेल। डेनियल सेल में दो अर्ध सेल बनाए थे, जिसमें एक इलेक्ट्रोड जिंक के रूप में प्रेजेंट था और एक इलेक्ट्रोड कॉपर के रूप में प्रेजेंट था। उसी स्थिति में हमने अर्ध जो सेल था उसका Zn2+, यहाँ हमने इसको एनोड के रूप में जाना था और यहाँ पर होने वाली जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी, ऑक्सीकरण। और उस स्थिति में हमने इसे ऑक्सीकरण अर्ध सेल के नाम से जाना था। उस स्थिति में हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। अब यदि दूसरा पोर्शन अपने पास Cu2+ जो था वो कार्य कर रहा था यहाँ कैथोड के रूप में, एंड देन वहां प्रोसेस जो चल रही थी वो थी अपचयन की, और उसी स्थिति में इसको कहा गया है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, एक बार फिर रिवाइंड कर देता हूं मैं इसकी डेफिनेशन, एक बार दोबारा बता देता हूं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है। इलेक्ट्रोड विभव से मतलब है कि किसी भी अर्ध सेल में उपस्थित अपघट्य, जो कि वैद्युत अपघट्य हो सकता है, अपघट्य और उसमें डिप किया गया या रखा गया जो इलेक्ट्रोड है उसके मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभव है वो कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। इसको हमने पीछे जो सेल तैयार किया था, पढ़ा था, अध्ययन किया था, डेनियल सेल, उसमें हमने दो प्रकार के अर्ध सेल देखे थे। एक था ऑक्सीकरण अर्ध सेल और दूसरा था अपचयन अर्ध सेल। ऑक्सीकरण अर्ध सेल जो था उसमें हमने देखा था Zn का ऑक्सीकरण हुआ था और Zn2+ आयन हमने यहाँ से प्राप्त किए थे। वो एनोड की भांति कार्य कर रहा था, जहां पर क्या हो रही थी, ऑक्सीकरण की प्रोसेस हो रही थी और उसको हमने नाम दिया ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण के दौरान Zn इलेक्ट्रोड और उसमें भरा गया ZnSO4 जो अपघट्य विलीन के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभव है उसी को किस नाम से जाना गया, एक तरीके से इलेक्ट्रोड विभव के रूप में जाना गया, और वो क्या कहला रहा है, फिर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा जो अर्ध सेल था जिसमें हमने Cu की रोड डिप करके उसको कैथोड के रूप में यूज किया था, ठीक है, और उसमें अपघट्य के रूप में CuSO4 फिल किया था। तो देन यहाँ इन दोनों के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभव है वो कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। वो के लिए Cu2+ कैथोड, यहाँ पर अपचयन की प्रोसेस हो रही है इसलिए इसको कहा जा सकता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग एक तरीके से सेल विभव क्या होता है उसके बारे में
जानकारी लेते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है। अपना नेक्स्ट बिंदु है सेल विभव। इसको कह सकते हैं सेल पोटेंशियल। देखिए इसके अंदर ये क्या कहना चाह रहा है कि सेल विभव होता क्या है। देखिए इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव की बात जब हमने की तो वहां पे हमने केवल एक ही बात दोहराई, अर्ध सेल पर उत्पन्न होने वाला जो विभव है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं सेल विभव की। इट मींस आधे सेल की बात नहीं कर रहे, अब हम लोग बात कर रहे हैं कंप्लीट एक पूर्ण सेल की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पीछे लास्ट टाइम क्लास से पिछली क्लास में हमने बताया था, जिसको आप लोगों ने डैनियल सेल नाम दिया था। ये कंप्लीट सेल है, ठीक है। एंड देन इसको आप लोग डैनियल सेल के रूप में पढ़ सकते थे, वैद्युत रासायनिक सेल के रूप में पढ़ सकते थे। उसी स्थिति में देखिए यहां से क्या कहना चाह रहा है ये कि सेल विभव जो है होता क्या है। अभी हमने पढ़ा क्या कि इसमें फिर किया गया वैद्युत अपघट्य व इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभव है वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग इसकी सेल विभव की, अर्थात सेल से मतलब पूरे के पूरे सर्किट की बात होगी, पूरे के पूरे सिस्टम की बात होगी, पूरे के पूरे सेल की बात होगी। तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं क्या कि सेल विभव होता क्या है। देखिए यहां से दो इलेक्ट्रोड जो कि एक एनोड की भांति कार्य कर रहा है और दूसरा कैथोड की भांति कार्य कर रहा है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग, इस इलेक्ट्रोड पर कुछ अलग विभव प्राप्त होता है और इस इलेक्ट्रोड पर हमें कुछ अलग विभव प्राप्त होता है। इस विभव का जो अंतर है, इस विभव का जो अंतर है उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जा सकता है, सेल विभव कहा जा सकता है। देखिए इधर हम लोग कह सकते हैं सेल विभव बराबर कैथोड माइनस एनोड पर प्राप्त विभव का अंतर। देखिए क्या कहना चाह रहा है। अपने शब्दों में इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है क्या कि एनोड का जो विपरीत रूप है, या एनोड यदि धनात्मक कंडीशन में मौजूद है तो कैथोड आपका ऋणात्मक स्थिति में मौजूद होगा। अर्थात एनोड का विपरीत रूप या एनोड पर प्राप्त होने वाले विभव का विपरीत विभव क्या कहलाता है, एक तरीके से सेल विभव कहलाता है। जिसको अपने शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कंप्लीट सेल में, पूर्ण सेल में इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न होने वाले विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। सेल विभव जो होता है उसको एक नए नाम से जाना जा सकता है EMF, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कहा जा सकता है विद्युत वाहक बल। सेल विभव जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र यूज में लिया जाता है, जिसको आप लोग लिख सकते हो E सेल इक्वल टू E नॉट R माइनस E नॉट L। आर एंड एल से मतलब राइट एंड लेफ्ट हैंड कंडीशंस। एंड आपको अच्छे से मालूम है कि जो सेल होता है उसके राइट हैंड कंडीशन में कैथोड प्रेजेंट होता है, इन द लेफ्ट हैंड कंडीशन में एनोड प्रेजेंट होता है। उसको इसी रूप में आगे बढ़ते हुए लिखा जा सकता है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड व एनोड दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, इनके मध्य उत्पन्न होने वाले विभव का अंतर क्या कहलाएगा, सेल विभव कहलाएगा। ई सेल कहलाएगा। एक बार फिर डेफिनेशन में आप लोगों को बता देता हूं सेल विभव होता क्या है, कहते हैं किसे हैं। तो उसी कंडीशन में देखिए क्या बताना चाह रहा है, किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के मध्य
उत्पन्न विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। ठीक है, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए। इसी प्रोसेस में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव। एक शब्द और आता है अपने साथ में अपने चैप्टर के अंदर, मानक इलेक्ट्रोड विभव। यदि किसी सेल में, देखिए होता क्या है, यदि किसी सेल में लिया गया जो अपघट्य है उसकी सांद्रता यदि मानक अवस्था में है, यदि वो गैसीय कंडीशन में है या गैसीय स्थिति, उसके लिए दाब जो है उसका वो यदि मानक अवस्था में है, या फिर उसका जो टेम्परेचर है वो यदि मानक अवस्था में है, तो वहां पर उत्पन्न होने वाला जो विभव है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कैसे? देखिए, जैसे बात करें सांद्रता की, सांद्रता आपको एक तरीके से 1 मोल कंडीशन में दे रखी है। इसी प्रकार से जो गैस है उसकी जो दाबीय कंडीशन है वो यदि आपको 1 atm मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दे रखा है, ठीक है, और उसी प्रकार से इसका जो टेम्परेचर है, ताप है, वो यदि 298 केल्विन अगर दे रखा है, तो ये तीनों जो स्थितियां होती हैं वो एक तरीके से स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, जिनको आप लोग बोल सकते हैं मानक स्थितियां। ठीक है, तो यदि अपघट्य की जो तीनों स्थितियां यदि इस रूप में है, 1 मोल अपघट्य दे रखा है, इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो ऐसा जो अपघट्य है वो मानक अवस्था में होता है, और उस अपघट्य के साथ इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाला जो विभव है वो कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो दूसरी बात मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि दिया गया जो अपघट्य है, यदि मानक अवस्था में दिया गया अपघट्य मानक अवस्था में प्रेजेंट होता है, तो उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं एक बार इसको आप लोग। आपने सभी ने लिख लिया होगा, देख लिया होगा इसको। ठीक है, आगे देखिए, हमने पढ़ा आज की क्लास में इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। होने को तो ये साधारण सी छोटी छोटी डेफिनेशन से कुछ परिभाषाएं हैं, लेकिन इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है अपने चैप्टर के दौरान। उसी स्थिति में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको कहा जा सकता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर एक तरीके से आप इसको SHE के रूप में भी जान सकते हैं। तो देखिए क्या होता है और कहाँ इसका यूज होता है, किस प्रकार से इसको आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो देखिए। बात कर रहे हैं हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में इसको जाना जा सकता है SHE के नाम से। देखिए, किसी भी अकेले सेल का विभव ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, देन उस स्थिति के अंदर
यदि हमें सेल के आधे पोर्शन का या अर्ध सेल का विभव हमें दे रखा है, तो या फिर एक तरीके से किसी एक अकेले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना संभव नहीं है, उस स्थिति में यदि हमें कंप्लीट पूर्ण सेल का विभव दे रखा है तो हम लोग एक इलेक्ट्रोड का विभव आसानी से क्या कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं। इट मींस यदि कंप्लीट सेल विभव हमें दे रखा है तो हम लोग कैथोड पर उत्पन्न होने वाला विभव या फिर एनोड पर उत्पन्न होने वाले विभव की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो उसी स्थिति में यहाँ पर एक नया तरीका निर्मित किया गया, बनाया गया, जिसको कि पढ़ा गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में। एंड देन उसी के माध्यम से किसी भी सेल में उपस्थित दो अलग अलग इलेक्ट्रोड का अलग अलग विभव क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो कहता क्या है, इसका यूज कहां है। तो कह सकते हैं हम लोग सेल में उपस्थित किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए उपयोग लिया जाने वाला सिस्टम SHE कहलाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। बात करें कि SHE की बनावट होती कैसे है, तो देखिए इसके अंदर SHE जो है वो एक प्लेटिनीकृत या प्लेटिनम युक्त या प्लेटिनम की धातु की एक प्लेट होती है, जिसको प्लेटिनम वायर के साथ एक इलेक्ट्रोड से बाह्य परिपथ से इस प्रकार से संयोजित किया जाता है और उसे एक कांच की बोतल में यूं इस प्रकार से अवतरित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जिसमें एक एटीएम प्रेशर पर या दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ये जो प्लेटिनम की जो ब्लेड होती है या पत्र होता है वो 1 मोल HCl विलयन में विलयन में डुबोया जाता है, रखा जाता है। इसी को एक बार मैं फिर दोबारा बताने का प्रयास करता हूं, क्या होता है ये मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसकी बात कर रहे हैं। मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है वह एक प्लेटिनम युक्त, एक प्लेटिनम की बनी हुई पत्ती होती है, ब्लेड होती है, जिसको एक इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम के वायर से बाह्य परिपथ से इसको संयोजित किया जाता है और उसे कांच की बोतल से अवतरित किया जाता है, रखा जाता है। उसी कंडीशन में इस कांच की बोतल में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इसमें क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। इस कांच की बोतल को 1 मोल HCl के विलयन में डिप करके रखा जाता है। इस सेल की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि 298 केल्विन टेम्परेचर पर, 298 केल्विन ताप पर इस का जो विभव है उसका मान 0 होता है। इसके विभव ताप पर इसके विभव की जो वेरिएशन होती है वो होती है 0। ठीक है, तो उसी स्थिति में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कि यदि एक पद अगर 0 है तो दूसरे पद की वेरिएशन कुल विभव में से माइनस करके या बाकी करके घटा करके हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड की वेरिएशन को या किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव को क्या कर सकते हैं, यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करना चाह रहा है, एक बार फिर बता रहा हूँ। सेल में उपस्थित किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए उपयोग लिया जाने वाला जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, SHE के नाम से जानते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जान सकते हैं। उसकी बनावट प्लेटिनम युक्त एक प्लेट होती है, उसको प्लेटिनम के वायर से इलेक्ट्रोड से परिपथ से जोड़ा जाता है, कांच की बोतल से उसको अवतरित किया जाता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित की जाती है और उसको 1 मोल HCl के विलयन में डिप करके रखा जाता है। जब इस परिपथ को तैयार किया जाता है तो वहां से एक बहुत ही स्पेशल बात इसके सामने आती है हमारे, क्या कि 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन
ताप पर मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसका जो विभव होता है वो होता है शून्य। कितना होता है यहाँ पे? शून्य होता है। इसके मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्य होते हैं। यह मुख्य रूप से कितने कार्य करता है? दो प्रकार के कार्य करता है। देन सबसे पहले इसके जो वर्क हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला वर्क, किसी भी सेल का विभव ज्ञात करने के लिए इसको क्या कहता है? उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, यह अकेला एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, एक ऐसा पार्टिकल होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो एनोड व कैथोड दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। यदि किसी सेल का हमें कैथोडिक पार्ट ज्ञात करना है तो ये एनोड की भांति कार्य करेगा, और यदि किसी सेल का हमें एनोडिक पार्ट दे रखा है तो यह उसकी जगह कैथोड के रूप में क्या कर सकता है? वहां पे कार्य कर सकता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि ये एनोड व कैथोड बोथ कंडीशन में या दोनों स्थिति में क्या करता है? उपयोग लिया जा सकता है, कार्य कर सकता है। तो यह है एनोड व कैथोड दोनों रूपों में कार्य करता है। अब देखिए, हमने देखा इसके कार्य के अंदर कि यह एनोड व कैथोड के रूप में कार्य करता है। तो जब यह एनोड के रूप में कार्य करता है तो इसके सेल डायग्राम या सेल आरेख को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, और जब यह कैथोड के रूप में कार्य कर रहा होता है तो उसके सेल आरेख को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देन सबसे पहले तो हम लोग ये देखना चाहेंगे कि इसकी जो सामान्य सेल अभिक्रिया है, इसकी जो सामान्य जो अभिक्रिया है उसमें होती कैसे है। देखो, सबसे पहले बात करें इसकी सामान्य अभिक्रिया की, हमें मालूम है क्या कि इसके अंदर हाइड्रोजन जो गैस होती है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और वहां पर उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। देन उसी स्थिति में 2H+ आयन यहाँ पे बनते हैं, और वो 2H+ आयन यदि बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें से एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसका एक तरीके से क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। इट मींस इससे हम लोग मीन निकाल सकते हैं क्या कि यदि एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड SHE है वो एक तरीके से एनोड की भांति कार्य करेगा, और यदि यहाँ पर अगर अपचयन हो रहा है तो वो एक तरीके से किसकी भांति कार्य करेगा? कैथोड की भांति कार्य करेगा। तो देन उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? इन दोनों को अलग अलग स्थितियों में क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण की। बात करते हैं इसकी ऑक्सीकरण की। जब हम लोग ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो होता है उसका ऑक्सीकरण होता कैसे है, फिर उसी प्रोसेस में आगे हम लोग बात करेंगे इसके अपचयन की। जब इसका अपचयन हो रहा होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ किस प्रोसेस में कार्य करता है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, ऑक्सीकरण जब हो इसका तो उस स्थिति में पढ़ सकते हैं H2 हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? यहाँ से त्यागेगा, रिलीज करेगा। तो देन उस कंडीशन में 2H+ का फॉर्मेशन कर लेगा और क्या कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा। तो उस स्थिति में इसका क्या होना है? ऑक्सीकरण होना है। और जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये एक तरीके से किसकी भांति व्यवहार करेगा? एनोड की भांति। और जब ये एनोड की भांति कार्य करेगा तो यहाँ पर इसका जो हमें एक नया रिएक्शन या नई अभिक्रिया से प्राप्त होगी, उसको हम लोग जब सेल आरेख के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, ये एनोड की भांति कार्य कर रहा है, तो हमने सबसे पहले 2 खड़ी रेखाओं के द्वारा साल्ट ब्रिज को प्रदर्शित किया। ये एनोड की भांति कार्य कर रहा है, तो इसका जो एनोडिक पॉइंट है इस ओर सबसे पहले लिखा जाएगा प्लेटिनम, जो धातु है इसकी, उसको लिखा जाएगा। उसके बाद में कोमा 1/2 H2, ठीक है, फिर हाइफन ऑब्लिक, और उसके बाद में लिखा जाएगा इसके अंदर से H+ आयन। इसकी सांद्रता जो है उसको नीचे लिखा जा सकता है 1 मोल प्रति में, और दूसरा जो परिपथ है जिसके साथ हमें इसको संयोजित करना है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरी दिशा में क्या कर सकते हैं? इसको इसी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसके साथ में ऐसी स्थिति प्रेजेंट होती है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन = H2,
ऐसी स्थिति यहाँ पर अगर आप इसके साथ मौजूद होती है तो हमें मालूम है कि 2s+ आयन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और उसी स्थिति में यह किसकी भांति कार्य कर रहा होगा, यहाँ पर कैथोड की भांति कार्य कर रहा होगा। जब ये कैथोड की भांति कार्य कर रहा होगा तो इसका जो एक तरीके से सेल डायग्राम है, सेल आरेख है, उसको कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे पहले साइड रेंज को 2 खड़ी रेखाओं के द्वारा, जब ये कैथोड की भांति कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो देन उसके राइट हैंड प्रोसेस में क्या करेंगे हम उसको लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, वही सबसे पहले इसके अंदर उसके जो धातु आयन है, सॉरी जो एटॉमिक आयन है उसको लिखा जाएगा। फिर 1/2 H2 और प्लेटिनम, और दूसरी तरफ जो है जहाँ डॉटेड लाइन दर्शाई गई है वहां पर इसके साथ संयोजित किया गया जो दूसरा सेल है या दूसरा अर्ध सेल है उसको क्या किया जा सकता है, यहाँ से प्रदर्शित किया जा सकता है। बार इसका आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि हमने ये तो बात पढ़ ली है, समझ ली है, देख ली इसके अंदर से क्या कि मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसके द्वारा किसी भी पूर्ण सेल या कंप्लीट जो सेल है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोड जो है उनके विभव की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। ये हमने केवल यहाँ परिदृश्य किया, देखा है, पढ़ा है इसको। हम लोग इसको यदि उदाहरण के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है, तो वो हमारे और भी ज़्यादा यूजेबल होगा, और भी ज़्यादा उपयोगी होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे की जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जा सकता है, किसके द्वारा, SHE के माध्यम से। इसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।